श्रीमद्भागवत पुराण पंचम स्कंद 15वां अध्याय। भरत के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भरत जी का पुत्र सुमति था। यह पहले कहा जा चुका है कि उसने ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण किया। इसलिए कलयुग में बहुत से वाकंठी अनार्थ पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। उसकी पत्नी वृद्धसेना से देवता जित नामक पुत्र हुआ। देवाजित के असुरी के गर्भ से देवधुमन के धनुमति से परमेष्ठी और उसके सुरवत्सला के गर्भ से प्रीति है नाम का पुत्र हुआ। इसने अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश कर स्वयं शुद्धचित होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात्कार अनुभव किया था। प्रीति की भार्या सुवत्सला के गर्भ से प्रीतिहर्ता, तोता और उद्गाता नाम के 3 पुत्र हुए। ये यज्ञ आदि कर्मों में बहुत निपुण थे। इनमें प्रीतिहर्ता की भार्या स्तुति थी, उसके गर्भ से आज और भूमा के नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषि कन्या से उद्गीत, उसके देवकुल्या से प्रस्ताव और प्रस्ताव के न्युत्सा के गर्भ से विभु नाम का पुत्र हुआ। विभु के रति के उदर से पृथुवेषण के आकृति से नक्त और नक्त के द्रुति के गर्भ से उदार कृति राज ऋषि प्रवर्ग्य का जन्म हुआ। ये जगत की रक्षा के लिए सत्गुण को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे। संयम आदि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। महाराज ज्ञ ने प्रजा का पालन पोषण, रंजन, लाड़ चाव और शासन आदि करके तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीत के लिए अपने धर्मों का आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे। इससे तथा ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देह आदि अनात्म वस्तुओं से अहम भाव हटाकर वे अपने आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे। यह सब होने पर भी वे निर्भिमान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे। परीक्षित प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राज ऋषि ज्ञ के विषय में यह गाथा कही है। अहो, अपने कर्मों से महाराज ज्ञ की बराबरी और कौन राजा कर सकता है। वे साक्षात भगवान की कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला, मनस्वी, बहुज्ञ, धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। सत संकल्प वाली परम साध्वी, श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था तथा उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने गो जिस प्रकार बछड़े के स्नेह से पिन्हा कर दूध देती है, उसी प्रकार उनके गुणों पर रीझकर प्रजा को धन रत्न आदि सभी अभिष्ट प्रदान पदार्थ दिए थे। उन्हें कोई कामना न थी, तब भी वेदोक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके बाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दी और ब्राह्मणों ने दक्षिणा आदि से धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का 6वां अंश दिया। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए थे तथा उनके अत्यंत श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चल भक्ति भाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था, जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष एवं तृण पर्यंत सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं। वे विश्व आत्मा श्री हरि नित्य तृप्त होकर भी राज ऋषि ज्ञ के यज्ञ में तृप्त हो गए थे। इसलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। महाराज ज्ञ के जयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नामक 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी ऊर्णा ने सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट के उत्कला से मरीच और मरीचि के बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ।
उसके श्रद्धा से मधु, मधु के सुमना से वीरव्रत और वीरव्रत के भोजा से मंथु और परमंथु के नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें से मंथु के सत्या के गर्भ से भुवन, भुवन के दूषणा के उदर से त्वष्टा, उनमें से मंथु के सत्या के गर्भ से भुवन, भुवन के दूषणा के उदर से त्वष्टा, त्वष्टा के विरोचना से विरज और विरज के विसूची नाम की भार्या से सतजीत आदि 100 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ। विरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है कि जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरज ने अपने सुवस्य से विभूषित किया था। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।